जो संस्थान आयकर अधिनियम की धारा 12A(b) के अंतर्गत पंजीकृत है या धार्मिक स्थल हैं, उन्हें भी सीवर और जल इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क पर अतिरिक्त 50% की छूट दी जाएगी। संस्थागत एवं व्यवसायिक संपत्तियों जिनके पास जीरो सीवरेज डिस्चार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, उन्हें लागू सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क पर 50% की छूट उन्हें भी दी जाएगी। इसके लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज एसटीपी का केंद्रीय एवं दिल्ली प्रदूषण नियंत्रक मानकों के अनुरूप स्थापित एवं संचालित होना आवश्यक है। यदि यह संयंत्र बंद है या निष्क्रिय पाया जाता है तो उसकी छूट हटा करके प्रतिदिन 0.05% दंड उस पर लगाया जाएगा, जिसके ऊपर वो पहले रिबेट उसको दी जा रही थी। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहूंगी कि 300 FAR वाली प्रेमिसेस अगर वो 4 मंजिला भवन है, प्लॉट का आकार अगर उसको 200 वर्ग मीटर से अधिक है, तो ए और बी कैटेगरी यदि हम गिने, जिसके ऊपर पहले IFC चार्ज 13,18,412 रुपए होता था, आज प्रेजेंट में जब हमारी ये योजना हो जाएगी तो उसे 13,18,1412 रुपए की जगह मात्र 5,40,000 रुपए देने पड़ेंगे ए एंड बी कैटेगरी को। तो ये फर्क है। और अगर ई एंड एफ कैटेगरी है, उसको जो है अब केवल 2,70,000, यानी उसको 50% रिबेट मिल गई, तो केवल 2,70,000 रुपए देने पड़ेंगे। और यही जो जी और एच की कैटेगरी है तो उसे मात्र 1,62,000 रुपए, जो कि 70% छूट के साथ में है, 1,62,000 रुपए देने पड़ेंगे। ये फर्क है। और इसी तरीके से मान लीजिए इंडस्ट्री है कोई 1,000 स्क्वायर वर्ग मीटर की, तो उसको यदि 150 उसका FAR है, 4 मंजिला वो बनी हुई है, तो ए एंड बी कैटेगरी की उस बिल्डिंग पे अभी वर्तमान चार्जेस के हिसाब से अगर हम बोले तो 57,67,871 ये चार्ज लगते थे। तो लगभग 57,67,000 चार्जेस लगने वाले प्रेमिसेस को अब मात्र 8,91,000 रुपए देने पड़ेंगे। इतना फर्क है। तो ये ई एंड एफ कैटेगरी का अगर वही सेम 1,000 स्क्वायर मीटर की 150 FAR 4 स्टोरी बिल्डिंग अगर है, तो उसे ई एंड एफ कैटेगरी वाले को लगभग 16.5 लाख रुपए देने पड़ते हैं। अब इस योजना के तहत उसे देने पड़ेंगे केवल 4.5 लाख, केवल 4.5 लाख रुपए उसे देने पड़ेंगे। और जी एंड एच कैटेगरी को मात्र 2,67,300 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये बड़ा फर्क, क्योंकि एक सेंसिबल चार्जेस भी तो होने चाहिए कि आप किसी से चाहते हैं कि ईमानदारी से वो चार्जेस दे, तो उसके लिए ईमानदारी वाले रेट भी उसको सरकार की ओर से दिए जाने चाहिए। तो वो हमारी सरकार ने किया है। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता के लिए ये बहुत बड़ी राहत है। हम चाहते हैं कि एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो, लोगों को सुविधाजनक तरीके से ये सारा सिस्टम कन्वे होना चाहिए, लोग पूरा उसको अच्छे से उसकी सुविधाओं को अवेल करें, अपना काम करें, और किसी भी तरह की व्यवस्थाओं की ओर से ना उसको दिक्कत आनी चाहिए, ना ही सरकार की ओर से उसको दिक्कत आनी चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है। तो दिल्ली की जनता को ये उपहार दिल्ली सरकार की ओर से है, दिल्ली जल बोर्ड की ओर से है।